आज हम एनिमल की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि एनिमल को किस बेस पे या किन क्राइटेरिया की बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया अगर हम देखें तो एनिमल को प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू के बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, इसकी बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। सेकंड हमारे पास है नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। नंबर ऑफ टिश्यू लेयर जिसको हमने डिस्कस किया था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, ठीक है, जेम्स लेयर्स की हमने बात की थी। उसकी बेस पे भी एनिमल की क्लासिफिकेशन डिफरेंट ग्रुप्स में हुआ है। अब बॉडी सिमेट्री के हिसाब से भी एनिमल्स की क्या होता है, क्लासिफिकेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी, उसकी बेस पे भी क्या होता है, एनिमल की क्लासिफिकेशन होती है। तो आज हम जो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू को, हम उसकी बेस पे एनिमल को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट वाला हमारे पास उसकी बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन बेस अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल्स को दो किंगडम्स के अंदर, दो सब किंगडम्स के अंदर हमने एनिमल को क्लासिफाई किया है। ठीक है, टिश्यू की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हमने एनिमल्स को दो सब किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास है पैराज़ोआ, दूसरा हमारे पास है यूमेटाज़ोआ। ठीक है, जो पैराज़ोआ की अगर हम बात की जाए तो पैराज़ोआ हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट मेटोजोन्स आते हैं, इसके अंदर सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास मेटोजोन्स आते हैं, और उसके साथ या हम क्या कह सकते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं। ठीक है, पैराज़ोआ के अंदर सबसे सिंपलेस्ट मेटोजोन्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, जो जितने भी हमारे पास जो फाइलम पोरिफेरा आता है, स्पेशली फाइलम पोरिफेरा जिसके अंदर हमारे पास स्पंजिस वगैरह आते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो पैराज़ोआ के अंदर अगर देखें तो इनके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, इनके अंदर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि डिफरेंट सेल्स होते हैं और वो सेल्स क्या करेंगे, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और यूमेटोज़ोआ के अंदर क्या होता है, जो सेल्स है वो आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे पैराज़ोआ के अंदर क्या होता है, जो सेल्स हैं वो एज अ लेबर के तौर पर अपना अपना काम करते हैं। अब इसकी बॉडी को अगर देखा जाए पैराज़ोआ के तो एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना कोई रेडियल सिमेट्री होता है ना कोई बायलैटरल सिमेट्री, इसके अंदर टोटली एसिमेट्रिकल इसकी बॉडी होती है। पैराज़ोआ की बॉडी एसिमेट्रिकल। अब इसकी अगर एग्जांपल ले लें तो हमने ऑलरेडी कहा था कि तमाम जो स्पंजेस हैं, इट इंक्लूड्स ऑल दिस स्पंजेस, तमाम जो स्पंजेस हैं वो किसके अंदर आता है, हमारे पास पैराज़ोआ के अंदर आता है। अब उसके बाद हम यूमेटोज़ोआ की बात की जाए तो यूमेटोज़ोआ के अंदर क्या होता है, जो सिमिलर सेल्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ये पैराज़ोआ एक सिंपल है। ठीक है, और ये जब यूमेटोज़ोआ की हम बात करेंगे तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। यूमेटोज़ोआ के अंदर जो फाइलम पोरिफेरा के अलावा बाकी जो जितने भी ग्रुप्स हैं वो हमारे पास किसके अंदर आता है, यूमेटोज़ोआ के अंदर आता है। अब टिश्यू क्या होता है, इसके अंदर टिश्यू और असेंबल टू फॉर्म ऑर्गन्स। यूमेटोज़ोआ के अंदर सबसे पहले सेल मिलके हमारे पास टिश्यू बनाया। ठीक, उसके बाद जो टिश्यूज आपस में मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ठीक, फिर वो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ठीक है,
सेल से लेके हमारे पास यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास पूरा एक इंडिविजुअल, ठीक है, बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पेराज़ो के अंदर हमारे पास क्या था, सिर्फ सेल्स था, डिफरेंट सेल्स थे जो कि अपने अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे थे। अब इसकी बॉडी की अगर बात की जाए तो जितने भी जो यूमेटोज़ो होते हैं उनकी जो बॉडी हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल मीन्स यहाँ पे रेडियल सिमेट्री भी हो सकते हैं और बायलैटरल सिमेट्री भी हो सकती हैं। तो ये थी जो टिश्यू के बेस पे एनिमल की क्लासिफिकेशन, ठीक है, दो सब किंगडम्स के अंदर। एक हो गया हमारे पास पेराज़ोआ, दूसरा हमारे पास क्या है, यूमेटोज़ोआ। पेराज़ोआ के अंदर हमारे पास सिंपलेस्ट एनिमल्स आते हैं और यूमेटोज़ोआ के अंदर हमारे पास क्या आता है, जो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो हमारे पास किसके अंदर, यूमेटोज़ोआ के अंदर आते हैं। अब जो बाकी जो डिफरेंसेस हमने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम नंबर ऑफ टिश्यू लेयर की बेस पे जो एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो सिंपल सी टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।